नमस्कार, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं चक्षुदर्शी का ये खास प्रोग्राम। आज के कार्यक्रम में मैं एक ऐसे मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं जिसके बारे में अभी आपने सोचा नहीं होगा। सोचा इसलिए नहीं होगा क्योंकि वो मुद्दा ना अभी सुर्खियों में है, ना कहीं ज़ेरे बहस है। मुद्दा है दरअसल भारत और चीन के संबंधों को लेकर के। अभी अभी ताज़ा खबर आई है, आज के अखबारों में भी छपी है शायद, कि भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस महीने के आखिर में 31 अगस्त से जापान और चीन के दौरे पर जा रहे हैं। तो जापान जाने से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चीन के दौरे पर उनका जाना तमाम तरह से लोगों के कान खड़े करने के लिए काफ़ी हो गया है। चीन से भारत के संबंध बड़े खट्टे मीठे रहे हैं। अभी आपने देखा कि संसद में जब ऑपरेशन सिंदूर पर बातचीत चल रही थी, बहस चल रही थी, तो विपक्ष ने बहुत हमले किए चीन से हमारे रिश्तों को लेकर के। चीन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की और लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम दलों के नेताओं ने सरकार को इस बात पर आड़े हाथ लिया और कहा कि भाई बोलो, चीन के बारे में बोलो। अमेरिका का मामला आया कि अमेरिका ने कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर में वो सीज फायर कराया था, तो अमेरिका के बारे में बोलो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री ने अपने 1.25 घंटे के भाषण में चीन का न तो चा बोला और न अमेरिका का आ बोला। और अब प्रधानमंत्री जी चीन जा रहे हैं। चीन जाना चाहिए, चीन से हमारे बड़े पुराने रिश्ते रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो पढ़ते थे कि चीनी यात्री ह्वेनसांग और फाइयांग और जाने कौन कौन भारत यात्रा पर आते थे जाते थे। एक सिल्क रूट था हमारे बीच में, बड़े सांस्कृतिक संबंध भी थे, पुराने संबंध थे। अब उनको छोड़ दीजिए, अभी ताज़े संबंधों की बात करें। अभी मोदी जी ने इसी ऑपरेशन सिंदूर के पर बहस का जवाब देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को भारत और चीन के रिश्तों को लेकर के खूब कोसा, पानी पी पी कर कोसा, और आरोप लगाया कि उनकी विदेश नीति की नाकामी की वजह से चीन ने भारत की हजारों जो वर्ग मील की जमीन है उस पर कब्जा कर लिया। ऐसा ही आरोप लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अभी लगाया कि गलवान घाटी में पिछले सालों में जो भारत और चीन के फौजियों के बीच में झगड़ा हुआ, उसके बाद से तब बहुत सारी ज़मीन चीन ने हड़प ली, अरुणाचल में हड़प ली। लेकिन मज़े की बात यह है कि राहुल गांधी ने जब चीन पर ये आरोप लगाए तो उन्हें देश की संसद ने छिछोरापन कहा उनके व्यवहार को। एक जो भक्तमंडल के सदस्य थे उन्होंने इस बात को लेकर के उनके खिलाफ क्या कहना चाहिए, एक अवमानना का, क्रिमिनल डिफेमेशन का एक मुकदमा ठोक दिया अदालत में, इलाहाबाद में। और वही मामला जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी राहुल गांधी के लत्ते ले लिए। अभी हालांकि उनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के माननीय एक जो न्यायाधीश हैं दीपांकर दत्ता साहब, उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि आपको ये इस तरह के सवाल करते हुए शर्म नहीं आती? आप, कोई सच्चा भारतीय ऐसे सवाल नहीं कर सकता। यानी कि राहुल गांधी की भारतीयता पर भी सवाल उठ गए। लेकिन उसी चीन की यात्रा कर रहे हैं अब हमारे प्रधानमंत्री, तो उनकी भारतीयता पर कोई कहीं से सवाल नहीं उठेगा, न अदालत के भीतर उठेगा, न संसद के भीतर उठेगा, क्योंकि मोदी जी तो पक्के राष्ट्रभक्त हैं। और मोदी जी की राष्ट्रभक्ति पर मुझे भी कोई संदेह नहीं है, चीन जाने पर भी मुझे कोई उज्र नहीं है। लेकिन मुझे डर ये लग रहा है कि मोदी जी की इस प्रस्तावित चीन यात्रा के दौरान आज क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साहब उनसे मिलेंगे? क्योंकि अभी तक जो कार्यक्रम जारी हुआ है उसके मुताबिक कहीं कोई इस तरह की जिक्र नहीं है उस दौरे में। ऐसा कोई समय तय नहीं हुआ है कि शी जिनपिंग साहब हमारे मोदी जी से मिलेंगे, या जिस तरह से मोदी जी ने शी जिनपिंग साहब को अब साबरमती के तट पर झूला झुलाया था पिछले वर्षों में, उस तरह से मोदी जी को भी झूला झुलाया जाएगा। या जिस तरह से दक्षिण की यात्रा पर जब हमारे शी जिनपिंग साहब भारत आए थे तो मोदी जी ने दक्षिणी वेशभूषा में उनकी अगवानी की थी, पलक पावड़े बिछाए थे, तो क्या ऐसा मोदी जी के लिए होगा? तो ऐसी अभी कोई खबर नहीं है। और वैसे भी मोदी जी इस समय चीन के राष्ट्राध्यक्ष के निमंत्रण पर नहीं जा रहे हैं, वो वहाँ पर SCO की बैठक में जा रहे हैं, शंघाई
शिखर जो सम्मेलन होता है, संगठन है, उसकी बैठक में भाग लेने जा रहे हैं। और इस बैठक के कोई फायदे भारत को अभी तक तो नहीं हुए। इससे पहले आपको याद हो, अभी ऑपरेशन सिंदूर के चलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर इसी में चीन की यात्रा पर गए। हमारे रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी चीन की यात्रा पर गए और उन्हें हासिल कुछ नहीं हुआ, दोनों खाली हाथ लौट आए। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान द्वारा जो हमला किया गया और जो पाकिस्तान द्वारा पहलगाम में पाकिस्तान के प्रशिक्षित आतंकवादियों द्वारा पहलगाम में जो 26 लोगों की हत्या की गई, उस मामले में चीन कुछ नहीं बोला, शंघाई सहयोग संगठन कुछ नहीं बोला। यहाँ तक कि जो संयुक्त वक्तव्य बैठक के बाद जारी होता है उसमें भी पाकिस्तान का नाम लेने से इस संगठन ने इनकार कर दिया और दुखी होकर के हमारे रक्षा मंत्री ने उस पर दस्तखत करने से मना कर दिया। लेकिन उससे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। चीन को सब कुछ मिला, क्षमा कीजिए, पाकिस्तान को सब कुछ मिला। चीन से सामरिक सहयोग मिला, चीन से आर्थिक सहयोग मिला, चीन से नैतिक सहयोग मिला, और चीन ही से नहीं, उस अमेरिका से भी मिला जिस अमेरिका ने भारत के खिलाफ, भारत के ऊपर 25% टैरिफ और जुर्माना लाद दिया है। और ये भी धमकी दी है कि अगर भारत ने ना नुकुल की तो जो फार्मास्यूटिकल्स उत्पाद अमेरिका जाते हैं उन पर तो 250% टैरिफ लगा दिया जाएगा। तो अब मुझे लग रहा है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत दबाव में हैं, अमेरिका के दबाव में। इसलिए एक बार वो फिर से उस नारे को आबाद करने जा रहे हैं जो नारा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत और चीन के संबंधों को लेकर लगाया था। वो नारा बच्चे बच्चे को याद है, उस जमाने में जो पैदा हुए उन लोगों को तो कंठस्थ याद है, और बाद की पीढ़ी ने उसको पढ़ा होगा, हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। ये नारा लगा करके भी भारत को उस जमाने में कुछ नहीं मिला, धोखा मिला। तब के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पीठ में छुरा घोंपा चीन ने, हमला किया, एक बार नहीं 2 बार हमला किया। और अब अगर आज के प्रधानमंत्री भी ये गलती दोहराते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई गलती को दोहराते हैं, तो मुझे लगता है कि भारत के साथ फिर धोखा होगा। दरअसल अभी बड़ा डिलेमा है। अभी तक पिछले 11 साल में हम भारत के सच्चे झूठे भारतीय ये समझ नहीं पाए कि भारत की विदेश नीति आखिर है क्या। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री अपने सार्वजनिक भाषणों में चीनी माल के बहिष्कार की बात करते हैं, आरएसएस चीनी माल के बहिष्कार की बात करता है, स्वदेशी का पैरवी करता है। खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई छोटी आंख वाला गणेश नहीं खरीदना, छोटी आंख वाला गणेश यानी चीन में बना हुआ गणेश। मैं तो कहता हूँ बिल्कुल नहीं खरीदना चाहिए, उसका बहिष्कार करना चाहिए। लेकिन आप खुल के कहो तो ऐसे ही आजकल मोदी जी अमेरिका के माल के बहिष्कार की बात कर रहे हैं। अभी आपको याद हो 2-4 दिन पहले ही वो अपने चुनाव क्षेत्र में बनारस में थे, तो वहाँ पर उन्होंने फिर स्वदेशी की बात की और स्वदेशी के बहाने से, स्वदेशी की आड़ में चीनी माल के बहिष्कार की एक तरह से अपील की। मुझे लगता है कि मोदी जी का इतना प्रभाव अभी भी हिंदुस्तान में है कि अगर वो खुल के कहते हैं कि चीनी माल का बहिष्कार करो या अमेरिकी माल का बहिष्कार करो, तो भारत की जनता उनके इस आह्वान को सिर माथे लेगी और ठीक वैसे ही जैसे कोरोना में ताली थाली शंख दिया जलाए थे, वैसे ही इस माल का बहिष्कार कर देगी और भारत को आत्मनिर्भर बनाने में भारत सरकार की, मोदी जी की मदद करेगी। लेकिन मुश्किल ये है कि मोदी जी ये कह नहीं रहे हैं, खुल के नहीं कह रहे हैं, वो दाएं बाएं से बात करते हैं। दाएं बाएं से तो हमारे देश की जनता सुनती नहीं है। आप सीधे बात करिए, सीधी बात उसकी समझ में आती है, लेकिन सीधी बात आप न संसद में करते हैं, न संसद के बाहर अपने चुनाव क्षेत्र में करते हैं, न अपनी सभाओं में करते हैं। तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप करना क्या चाहते हैं। आप अमेरिका से निपटने के लिए क्या चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या आप अमेरिका से निपटने के लिए रूस से दोबारा से दोस्ती मजबूत करना चाहते हैं, या आप अमेरिका के सामने घुटने टेक देना चाहते हैं? तो ये व्यवस्था और ये जो अस्पष्टता है भारतीय विदेश नीति और कूटनीति की, उसको लेकर के भारत का बड़ा नुकसान हो रहा है। मोदी जी चीन जाएं, शौक से जाएं, मैं तो कहता हूँ पूरे साजो सामान के साथ जाएं, ढेरों उपहार लेके जाएं चीन के राष्ट्रपति के लिए, उन्हें खुश करें कि वो इस संक्रमण काल में जब अमेरिका भारत पर चढ़ा बैठ रहा है हर तरह से, वो भारत की मदद करें। लेकिन
क्या ये इतना आसान है कि वो चीन जो हर तरह से भारत के जितने भी शत्रु हैं, जितने भी शत्रु राष्ट्र हैं, उनकी मदद कर रहा है और एक तरफ दोस्ती का हाथ भी आपसे बढ़ाए रखना चाहता है। आपके बाजार को चीनी सामग्री से किसने भरा? चीन ने नहीं भरा। आप अगर अनुमति नहीं देते तो चीन कोई जबरदस्ती थोड़ी ऊपर से सामान अपना बरसा जाता। माननीय प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो एक तरफ कहते हैं कि स्वदेशी पर ध्यान दो, अपने गणेश मत खरीदो, छोटी आंख वाला गणेश मत खरीदो, और दूसरी तरफ उन्हीं के राज्य में कोई मेरे ख्याल से 5% कारोबार चीन का भारत के साथ बढ़ गया है। अमेरिका के साथ बढ़ा या नहीं बढ़ा, या मुझे आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन चीन के साथ बढ़ गया है। चीनी माल से भारत का बाजार अटा पड़ा हुआ है, और अमेरिका के साथ भी हमारा कारोबार कोई बहुत घटिया नहीं, अच्छा है। भारत की ओर से जो सेवाएं दी जाती हैं अमेरिका को, वो 300-350 बिलियन डॉलर की होती हैं। हम उससे आधा माल भी अमेरिका को निर्यात नहीं कर पाते, जबकि भारत अमेरिका से ढेरों माल जितना निर्यात करता है तो उसका कोई सानी नहीं है। तो अब आज जब अमेरिका आपके ऊपर चढ़ा बैठ रहा है, तब क्या आप चीन की ओर झुक कर के अमेरिका के दबाव को कम कर पाएंगे? ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। चीन की प्रस्तावित मोदी जी की यात्रा से क्या भारत को लाभ होगा, या भारत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने जा रहा है? क्या ये मौका नहीं है कि भारत हमारी जो पुरानी विदेश नीति है, जो गुटनिरपेक्षता की नीति है, उस पर अमल करे, या फिर इन गुटों के चक्कर में फंस के पिस जाए, अपनी अर्थव्यवस्था की धज्जियां उड़वा ले, अपनी संप्रभुता का नाश कर ले। संप्रभुता का नाश तो एक तरह से हो ही चुका है। ये श्री गणेश उसी समय हो गया था जब अमेरिका ने भारत के अवैध प्रवासियों को अपने फौजी जहाज़ों में भर करके, हथकड़ियों बेड़ियों में डाल करके और भारत की ज़मीन पर उतार दिया था। संप्रभुता तो उसी दिन हमारी लांछित हो गई थी और खतरे में पड़ गई थी। अभी भी मौका है, इसको रोका जा सकता है। पाकिस्तान से युद्ध के समय आपने देख ही लिया, चीन आपके साथ था नहीं, अमेरिका आपके साथ था नहीं, और अमेरिका तो बल्कि ये भी आज तक कह रहा है कि जो सीज फायर हुआ है उसके कहने से हुआ है। तो ऐसी स्थिति में आप अपना झंडा ऊंचा कैसे रख सकते हैं? ये अगस्त का महीना बहुत महत्वपूर्ण महीना है। इस अगस्त के महीने में ही भारत को आज़ादी मिली थी, भारत को संप्रभुता मिली थी, भारत ने अपने संविधान की रचना की थी। 3 साल लग गए थे, 47 से लेकर 50 तक। 47 में हम आज़ाद हुए, 50 में संविधान बना, लेकिन 50 से लेकर के 2014 तक भारत की संप्रभुता पर जैसे खतरे आज मंडरा रहे हैं, वैसे पहले कभी नहीं मंडराए थे। तो अब मोदी जी की चीन यात्रा को लेकर के सारे देश का ध्यान उस यात्रा की ओर है। क्या ये देश एक बार फिर से हिंदी चीनी भाई भाई या मोदी सी पिंग भाई भाई का नारा सुनेगा, या मोदी जी कुछ और जादू करके आएंगे चीन पर, और चीन के लिए अपने जो दरवाजे उन्होंने बाजार के खोल रखे हैं उसको और ज़्यादा खोलेंगे, और नई खिड़कियां खोलेंगे, या उसको कम करेंगे? ये देखना होगा, और नज़र आपको भी रखनी होगी, नज़र मैं भी रखूँगा। और देखते रहिए कि क्योंकि अब ये मामला सच्चे और झूठे भारतीय का है। अगर एक भारतीय चीन पर आरोप लगाता है कि उसने ज़मीन हड़प ली, तो वो सच्चा भारतीय नहीं होता है, और एक भारतीय जो इन आरोपों के बावजूद चीन की यात्रा पर जाता है, वो सच्चा भारतीय होता है। फैसला आपको करना है, देखिए और करते रहिए, देखते रहिए चक्षुदर्शी। अगर आपको ये अंक अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, अपने समूहों में शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ, और सब्सक्राइब कर लें तो सोने में सुहागा है, ताकि आप निरंतर इस तरह के वीडियो देखने की सूचनाएं समय पर मिलती रहें। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।